जय मिथिला। देखिए आज जो हम बताएंगे आपको कि याद क्या क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है। मॉडल पेपर की बात करें या बुक की बात करें या मेरे नोट में हर जगह बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो पहला बात तो कौन कौन याद करें ये, और दूसरा जो हम आपको बात बताएंगे कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैसे याद करें। मॉडल पेपर आप बुक का समझिए कि मतलब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते रहता है, ठीक है। हम आपको हर एक चीज दिखा दिखा के बताएंगे, हम अपने नोट से भी बताएंगे, मॉडल पेपर भी लाए हुए हैं, अब बुक से भी कि किस तरीके से पढ़ना है आपको, बड़ा क्वेश्चन को किस तरीके से याद करना है ताकि याद रहे हमेशा। कुछ भी नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद हो जाएगा आपको 100%। चलिए हम बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। मेरे पास मॉडल पेपर भी है, उसके साथ साथ हम बुक भी लाए हैं और साथ साथ आपको नोट भी लाए हैं। मतलब तीनों से आपको कंपेयर करके बताएंगे कि बराबर जो क्वेश्चन है 100% देखिए आपको हर एक चैप्टर में शुरू में ही देखेगा, तो फीचर्स वगैरह में हर एक चैप्टर का, अकाउंट का बात करें, बीएसटी का भी कोई पीएस, मतलब बराबर क्वेश्चन आपको पूछता है 100% 5 नंबरी में, ठीक है। थ्योरेटिकल में आपको किस तरीके से याद करना है कि जैसे कि मान लीजिए मॉडल पेपर कहीं उल्टा लीजिए, बुक का उल्टा लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन है, देखिए अकाउंट का है। पहला बात तो बड़ा क्वेश्चन याद कैसे करें, हाँ कौन कौन सा करें ये भी ये मायने रखें। जैसे एक है कि डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको दिख रहा होगा। तो मतलब क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अंतर बताइए। अंतर तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सब मतलब कि रिपीटेड है, तो ये इस साल भी देंगे ही, पूछता ही रहता है। देखिए बुक का बात करें तो 15 को दिया डिफरेंस, पूरा पूरा 15 को दिया। देखिए आप 15 याद करने लगेंगे नहीं ना, 5 नंबर में पूछता है, बहुत हुआ तो 4 को 5 को पॉइंट याद करना पड़ेगा, उससे नहीं याद करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा सब यही पता जाता है कि बहुत बोलता है कि चलो ये छोटा है ना, एगो ई याद कर लेते हैं, एगो ई छोटा है ना, एगो ई याद कर लेते हैं, एगो यही नहीं नहीं नहीं, हर एक चीज़ का पहले क्या लिखा देता है क्या नहीं, डिफरेंस में ये भी मायने रखता है, 5 में 5 नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आप एक काम करिए, मॉडल पेपर का भी बात करें, ये तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया रहा है, तो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, तो मतलब थ्योरेटिकल का बात करिए, प्रैक्टिकल का, तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा, ठीक है ना। और साथ में आपको क्या दिया रहेगा, अननेसेसरी आंसर दिया रहेगा, मतलब कि थोड़ा जैसे कि कुछ भी दे दिया रहेगा, इतना बड़ा दे दिया रहेगा, क्योंकि उसको लिखना पड़ता है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना वो लिखना पड़ता है, ठीक है। उसी चीज को देखिए, मान लीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, हम कैसे लिखे हैं देख लीजिए, दोनों नोट देख लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट को पूछता है बहुत ज्यादा, आपको हम सिर्फ बता रहे हैं कि कौन कौन सा। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, हाँ कितना पॉइंट है, हम सिर्फ और सिर्फ 5 को पॉइंट कवर अप किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 को पॉइंट कवर पे, वो भी सबसे छोटा वाला, क्योंकि इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए ना, एक लैंग्वेज में लिखे रहते तो इतना ही दूर में हो जाता, इतना ही दूर में हो जाते रहता है, एक सेकेंड, इतना ही दूर में हो जाता है। लेकिन आपको क्या किए हुए कि हम आपको दोनों लैंग्वेज में लिखे, इसलिए आपको ये इतना करें। देखिए कितना भी बड़ा हो, इसको देखिए छोटा करके और अपने लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इसको अपने लैंग्वेज में लिखे। तो सबसे आसान को किसी चीज़ से पढ़ना होगा तो आपको इससे होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप भटकिएगा तो आप चले जाइएगा कि 15 पॉइंट है यार, 5 को पॉइंट याद कर लेते, कोई नहीं 5 को पॉइंट याद करेगा, फिर आपको दूसरा पॉइंट मतलब ये देखिएगा अच्छा ये तो पॉइंट सही नहीं है, तो आप ये पॉइंट याद करने लगेगा। आप उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए 15 पॉइंट में 5 पॉइंट याद किया, उसका कुछ देर बाद आपका मॉडल पेपर आया, मॉडल पेपर मान लीजिए आपका इंग्लिश हिंदी दोनों हो, उसमें भी देखिए आपको 4-5 पॉइंट दे देगा, तो आप इसमें भी आप क्या करेंगे, भटक जाइएगा कौन सा है कौन सा नहीं। एक तो ये हम दे रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपको हम दूसरा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बीएसटी का दे रहे हैं, बीएसटी का ही दे रहे हैं आपको, अकाउंट का छोड़िए गोली मारिए, देखिए बीएसटी का 5 नंबर में इतना बड़ा याद कैसे करेगा, 100% याद होगा। सिर्फ एक और एग्जाम्पल हम एक चीज़ से समझाते हैं, पहला ही चैप्टर ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा दिया रहता है, इसमें अननेसेसरी चीज़ सब दिया रहता है। अब मान लीजिए कोई परिभाषा पूछ दिया, तो एडन के किस तरीके से लिखा गया है, फिर फैडन क्या लिखा हुआ है, मतलब 10 तरीके का आदमी का नाम लिखा रहता है, उस तरीके से परिभाषा दिया रहता है, उसको गोली मारिए। जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ गया 1-2 नंबर से। हाँ देखिए करेक्टरिस्टिक और फीचर्स, या करेक्टरिस्टिक बात करिए फीचर्स, देखिए करेक्टरिस्टिक या फीचर्स बात बराबर हुआ ऑफ अ मैनेजमेंट की क्या परिभाषा है, ये देखिए अगर याद करेंगे मैनेजमेंट इज प्रोसेस, उसका भाषा क्या याद करना लगता है, प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत उनके कार्य आते हैं जो देश की प्राप्ति, इसको रटने लगते रहता है, हम बार बार ये दिखाए हुए। हाँ हम देखिए क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज क्या है, मैनेजमेंट इज प्रोसेस दिया हुआ है, हाँ उसका क्या है, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी दिया हुआ है, रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट्स दिया हुआ है, ये सब दिया फीचर्स में। देखिए हम भी दे रहे हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, देखिए कितना छोटा है, यहाँ पे याद करने लगे, हिंदी में याद करिए, देखिए प्रबंध उद्देश्य प्रक्रिया है, ठीक। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, क्या है वो, परवेसिव मतलब सर्वव्यापक है, ठीक। उसको देखिए किस तरीके से हिंदी में लिखे हुए हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, यहाँ पे ना प्रोसेस, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब बात बराबर हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस दे दिया, अर्थात यह एक सतत प्रक्रिया चलने वाली है, मतलब क्या, प्रबंध की प्रक्रिया कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया, बस इतना लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, याद कैसे करना है,
बस इतना याद करना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या होता है, कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, याद कैसे नहीं होगा, आप जो ये याद करने लगेगा, यह एक प्रक्रिया है क्योंकि उसके अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधकीय कार्य मुख्यतः लोगों के मध्य संबंधों में से संबंधित है। मतलब कितना याद करेंगे उसको, दिक्कत यहीं पे हो जाता है। दूसरा चैप्टर कर लाते हैं। देखिए आपको दूसरा तीसरा मान लीजिए कोई सा चैप्टर जहाँ पे आपको ज़्यादा लिखान आ रहे हैं, ज़्यादा लिखान आ रहे हैं। हाँ, ये सब पूरा स्मूथ है, ये सब पूरा स्मूथ है। एक सेकंड रुक जाइए। कोई सा भी, क्योंकि बराबर क्वेश्चन में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहता है बच्चा सबको, ठीक ना। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ले लेते हैं, इंपॉर्टेंस ले लीजिए, या फिर आपको पहला ही क्वेश्चन से लेते हैं सबसे अच्छा कि व्हाट इज प्लानिंग, विच स्टेप्स आर टेकन बाय मैनेजमेंट और इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये आपको 2024 का ऐड नहीं किए हैं क्वेश्चन इसमें, ठीक ना। 2024 वाला 23 वाला है ये, ठीक ना। 2022 में पूछा गया था। तो देखिए आपको उसके बाद यही पूछते थे डिफाइन प्लानिंग एक्सप्लेन इट्स प्लानिंग। तो देखिए आपको प्लानिंग का परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसका फीचर्स वगैरह। उसी को देखिए आपको कितना बड़ा लिखा है, किस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है, 5 पॉइंट। उसी को देखिए आप मान लीजिए कि कोई सा भी प्लानिंग ले लेते हैं। हम आपको अपना नोट क्यों बोलते हैं बनाने के लिए बाबू, कम से कम इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कोई, तो फीचर्स बोलिए, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग क्या है। देखिए ये जो याद कर लेंगे, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज परवेसिव मतलब सब जगह सर्वव्यापक है। आपको हम कुछ बता रहे हैं अभी। देखिए प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये है प्लानिंग चैप्टर में। आप देखिए दूसरा चैप्टर में देखिए उस वही चीज़ को जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 95 में कि फीचर्स क्या है। हर एक चैप्टर का आपको मतलब ये पूछा जाएगा कि फीचर्स क्या है, मतलब विशेषता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग आएगा उसके बाद चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग में भी पूछेगा कि आप फीचर्स क्या है। तो हम वही चीज़ देखिए ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में जो पढ़े हुए थे कि देखिए ये प्राइमरी फंक्शन है पहला, ये है, ये दूसरा हो जाएगा। इसमें हम क्या दे देंगे आपको, सेकेंडरी फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा हम देखिए आपको प्लानिंग इज परवेसिव है, सब जगह पाया जाता है। इसी में से प्लानिंग इज ये आपको फीचर्स है इसका। ऑर्गेनाइजिंग इज परवेसिव, ठीक ना। इसमें 5 पॉइंट इसमें ये अच्छा। ऑर्गेनाइजिंग से ये फीचर्स नहीं पूछा जाता 5 नंबर, इसलिए हम इसको लिखवे नहीं किए हैं ज़्यादा। जिससे पूछा जाता हम बोले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट बनाया है, फिर उसी चीज़ को देखिए आपको वही तो बोले इसमें हम लिखे नहीं, कुछ ना कुछ रीजन है। देखिए जैसे स्टाफिंग है, नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग है। देखिए हम क्या बताए हुए थे, हाँ सिर्फ पहला चीज लिख देना है, प्लानिंग पूछे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ पूछे, इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला ये है, हर एक में लिखना है फीचर्स में, एक ने एक फीचर्स विशेषता कुछ भी करता है। इट इज परवेसिव, ये सब समझ में जो पढ़े होंगे पता चलता होगा। परवेसिव देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़े हैं, प्लानिंग में भी सेम के सेम लिखना है। इसमें भी एक भी नंबर नहीं कटने वाला, सिर्फ यहाँ पे जगह प्लानिंग की जगह स्टाफिंग दे देना, उससे ज़्यादा है। हम देखिए प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, हम बताए हुए थे प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस। वही चीज़ हम बताए है यहाँ पे भी, स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब क्या 3 से 4 परिभाषा फीचर्स ऐसा है जो हर चैप्टर में सेम है। हम इस तरीके से बताएं एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि ज़्यादा याद न करें। एगो याद हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाए। अकाउंट का बात करिए, बीएसटी का बात करिए, किसी का भी बात करिए तो ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से याद करिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। हाँ नोट आप हमको चाहिए तो इंस्टा पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही कम नॉमिनल अमाउंट में आपको पूरा नोट प्रोवाइड कर देंगे कम से कम। दूसरा चीज़ जो आपको याद रखना है क्या, जो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ एटलीस्ट हम बोले 1 शॉट मेरा वीडियो देखिए, या मेरा या किसी का भी देखिए, कम से कम 1 शॉट कर लीजिए और नोट बना रहना चाहिए। ठीक है ना, नोट बनाना चाहिए। बहुत आदमी का मान लीजिए पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नोट बना हुआ था तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है नोट बनाने का। और नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करिए 1 शॉट मेरा वीडियो देखिए, वहाँ से बना लीजिए, या फिर हमसे आप परचेज कर सकते हैं। आप इंस्टा पे मैसेज करिए, हम आपको बता देंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे लिंक देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक ना। थोड़ी सी नॉमिनल पेमेंट करने के बाद, ठीक। तो 1 शॉट वीडियो देखने के बाद आपको ये पता, अच्छा प्लानिंग चैप्टर ये है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो हम ये सब पढ़ा रहे होंगे ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, परवेसिव है, तो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था होगा, अभी नहीं आता होगा। लेकिन वही चैप्टर आप मान लीजिए याद हो या ना हो, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद हो या ना हो, लेकिन एक गो थ्रू हो जाना है, मतलब कि हर एक चैप्टर को देख लेना, ठीक। 1 शॉट करके नोट बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं तो कोई दिक्कत। हमारा नोट है, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, बस हो गया, अब वो पढ़िए, ठीक। 1 शॉट से ये पता चल जाएगा कि अच्छा चैप्टर है किस पे,
ठीक, आप ये पता चले, आप जो कोई चीज़ पढ़ने लगेंगे ना, जैसे आपको बताएंगे कि आप मान लीजिए थोड़ा बहुत हमको याद नहीं है कुछ हो, लेकिन पढ़ने लगेंगे तो अच्छा भैया बताया हुआ तो प्लानिंग क्या है, भविष्य के बारे में सोचना, फिर हम याद करना शुरू कर देंगे इसको। अच्छा, नियोजन का अर्थ भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाना है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, ये हमारा प्लानिंग है। अर्थात एक बार हमारे दिमाग में ये चैप्टर जगह, अच्छा प्लानिंग चैप्टर का मतलब ये होता है, वन शॉट का मतलब यही हो जाता है कि वन शॉट जो बना लेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा अच्छा चैप्टर इस पे है, उससे ज़्यादा आपको याद हो जाना हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये कर लीजिएगा। उसके बाद नोट जो हम दे रहे हैं, नोट तो कम से कम 100% करिए, याद करिए या ना करिए, वन शॉट देखिए ना देखिए, नोट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको अकाउंट ऑफ बीएसटी का। इको ईपीएस में तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम चल जाएगा, लेकिन आपको इसमें क्या होना, एक ना एक बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक, एक ना एक बार आपको देखना ही पड़ेगा 100%। आप देखिए, आपको ये हो गया कि अब हम मानते हैं कि आपको थोड़ा ना थोड़ा बहुत वन शॉट के थ्रू जो है ना चैप्टर के बारे में पता है और मेरा वाला नोट है, ये हम मानते हैं आपके पास। हाँ, एक महीना में इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप क्या क्या करिएगा, कौन कौन सा पढ़ना है, अभी आप कुछ नहीं करिए, अभी आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन कोई सा भी चैप्टर में, यहाँ बीएससी 2017, 21, 2022 है, सिर्फ उसी को देखना है। जो सबसे ज़्यादा पूछा, हम इंपॉर्टेंट देने से पहले आपको एक महीना मेरा इंपॉर्टेंट बनाने में लगेगा, तो हमको प्रूव करना भी जाता है। बिहार बोर्ड का पहला चैनल जो आपको एग्जाम के बाद प्रूव भी करना पड़ता है। नहीं विश्वास तो आपको प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वीडियो बना दिए हम आपको, एग्जाम दे के आइएगा, हम वीडियो बना देंगे कि मेरा कितना टकरा है कितना नहीं, या फिर आप कम्युनिटी टैब पे जाके देख के जा सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये बस इतना ही देखना है, 2017, 21, 2022 लिखा है, ये याद कर लेना पहला बात। ज़्यादा जिसमें है वो याद करना, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जैसे कि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हाँ कौन किस साल पूछा गया किसने, तो नहीं याद करेंगे, बस बात खत्म। मतलब अभी जो आप याद करने का जरूरत है वो आपको इस तरीके से 2017, 21, 22, 23, 24, 25 जो भी लिखा रहेगा उसको याद करेंगे सिर्फ। ठीक, हाँ, जिसमें आपको 2-3 साल लगातार पूछा रहा उतना ही याद करना, जब तक हम नहीं दे इंपॉर्टेंट तब तक। ठीक, इस तरीके से याद करिए, अब मेरे नोट से आप पढ़ते रहिए एक महीना। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए, कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।